एवरीवन, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर हमें अपने वरदानों से, अपने फलों से भर दे। आत्मा के फल मांगते हैं, आत्मा के वरदान मांगते हैं, और हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि जितनी देर तक हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नई सिचुएशंस में, तो हमें पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि कौन कौन से फल हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। तो हम निकालेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को मैं पढ़ने जा रही हूँ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन। तो हम देखते हैं कि 9 के 9 जो फल हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, या फिर हम कैसे उसको ले सकते हैं अपने जीवन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रार्थना करनी, हर रोज़ परमेश्वर से मांगना है। ये नहीं है कि आज मांग लिया और कल हमने ये प्रार्थना नहीं की और एक बार प्रार्थना करने से हमें मिल गया। क्योंकि आज जो आपकी सिचुएशन हो सकती है उसमें आप पेशेंस रख सकते हो, पर कल हो सकता है कोई सिचुएशन जो बड़ी हो सकती है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, चाहे किसी भी तरह की ग्रोथ चाहिए, उसमें आपके अंदर पेशेंस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर वैसा प्रेम नहीं है जैसा यीशु मसीह के अंदर है। तो ऐसे काफ़ी सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जबकि आपके अंदर ये सारे फ्रूट्स जो हैं परखे जाते हैं, और फ्रूट्स के द्वारा ही आपका जो कैरेक्टर है वो परखा जाता है। अगर किसी के अंदर यीशु मसीह के दिए हुए फल सभी हैं तो हम मान सकते हैं कि वो यीशु मसीह में अच्छे से चल रहा है। तो हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट से भर दीजिए। सेकंड, ओबीडियंस। हमें हमेशा यीशु मसीह के जितनी भी आज्ञाएं हैं, जो भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंगली जैसे भी हमें गाइडेंस मिलती, हमें चलना, चाहे हमें अच्छा लग रहा है चाहे नहीं अच्छा लग रहा। हम देखते हैं कि जो अब्राहम था, उसको नहीं पता था कि उसका रिजल्ट कैसे आना है और परमेश्वर उसको कहाँ लेकर जा रहा था, पर वो चलता जा रहा था। उसको कुछ भी नहीं पता था, वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट था। मोसेस ओबीडियंट था, हर एक ओबीडियंट था। जितने भी यीशु मसीह में बढ़ते गए वो सभी ओबीडियंट थे, इसीलिए उनके अंदर वो सारे फ्रूट्स जो थे वो भर भर कर पूरी तरह से पड़े हुए थे, तो वो उनको ऑपरेट करते थे। देन वॉक इन स्पिरिट प्लस वॉक विद स्पिरिट। हमें आत्मा में भरकर रहना है। हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग चले गए हो। हमेशा आपका माइंड, आपकी सोल, आपका हार्ट जो है वो अलाइंड रहना चाहिए होली स्पिरिट के साथ। फिर ही आपके जितने भी फल हैं वो आपके अंदर रहेंगे, क्योंकि आत्मा के फल हैं तो आत्मा के पास ही होंगे। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा रहेगा, तभी तो हमें धीरज मिलेगा, हमारे अंदर ऐसा प्रेम रहेगा, ऐसी हम्बलनेस रहेगी, सेल्फ कंट्रोल रहेगा, पेशेंस रहेगा, तभी सारा कुछ हमें मिलेगा। और फोर्थ जो है प्योरिफिकेशन। हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें शुद्ध कर, हमारे गुनाहों से हमें शुद्ध कर, अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे। जब हमारे क्लेंस्ड हैं, तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो हम वैसे वैसे ही चलेंगे, जैसे उसके फ्रूट्स हैं, जैसे उसके काम हैं, हम वैसे वैसे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं 5th पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, कि हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर हमें ये वाला हमें गिफ्ट चाहिए, हमें ये वाला फ्रूट चाहिए। हमारे अंदर ऐसी हम्बलनेस नहीं है जैसे यीशु मसीह के पास है। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें पेशेंस दे, हमें सेल्फ कंट्रोल दे। हम काफ़ी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे अंदर आ चुका है? जब हमने प्रार्थना की तो उसी वक्त परमेश्वर ने हमें वो सभी जो फ्रूट्स है वो दे दिए। जब हमें पवित्र आत्मा मिला तो फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट भी हमें उसी वक्त मिल गए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, पर बिना प्रैक्टिस के आपको कैसे पता चलेगा? आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या आपके पास पेशेंस है? क्या आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल है? तो वो कैसे आता है? वो आता है जब ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं, परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में, तो परमेश्वर उन परीक्षाओं को, उन सिचुएशंस को यूज़ करते हैं और हमारे अंदर पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। तो जब कोई और बड़ी सिचुएशन होगी तो उसमें क्या होगा, हमें
हमें पता है कि उसके साथ कैसे डील करना है, हमें चुप रहना है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल रहता है, हमारे अंदर पेशेंस रहती है। तो परमेश्वर आपके सिचुएशंस को यूज़ करते हैं, परीक्षाओं को यूज़ करते हैं, और क्या होता है कि ऐसे ऐसे हमारे लाइफ में वो फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट जो है वो काम करना शुरू कर जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो परमेश्वर उनको यूज़ करते हैं। परीक्षाएं यीशु मसीह की ओर से नहीं आती, पर जब भी आती हैं यीशु मसीह उनको यूज़ करते हैं हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर वो फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट है, वो फ्रूट्स है, वो बढ़े। हमारे अंदर पेशेंस तभी बढ़ेगा, सेल्फ कंट्रोल तभी बढ़ेगा जब सिचुएशंस ऐसी होंगी। तो सिचुएशंस जब हमारे जीवन में आती हैं, कोई भी परीक्षा आती है, तो परमेश्वर उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मोल्ड हो जाएं, हम अच्छे से बने, हमारी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो और हमारा जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो। तो ऐसे ऐसे हमारे जीवन में ये सभी फ्रूट्स जो हैं हमारे जीवन में आते हैं। और एक चीज़ और है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक साल का नहीं है, सालों साल लग जाते हैं, इसमें टाइम लगता है। फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। धीरे 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 लेवल 1, लेवल 2 ऐसे करके स्टेजेस होती हैं, लेवल्स होते हैं। हमें छोटी सी सिचुएशन में कैसे पेशेंस रखना है, उसके बाद में अगर कोई बड़ी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गई है उसमें कैसे पेशेंस रखना है, सेल्फ कंट्रोल कैसे रखना है। हमारे हो सकता है कि हमारी वर्क लाइफ ऐसी हो जहाँ पर हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कब आएगा? जब ऐसी प्रॉब्लम्स को देखकर आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर को याद रख रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे। परमेश्वर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा कि मैं ऐसे करूँगा, तू चुप रह, तू चुप रह। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और हम्बलनेस और हर एक जो फ्रूट है जो चाहिए उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए परमेश्वर देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।